क्या है? चलो 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 सुहा, इसको ऐसा रखना, इसको ऐसा रखना, ठीक है? कर शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी झा। जनता का फैसला न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आज हम आपको पुनः लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हां, हम आपको बता दें, हिंदी जो कि एक राष्ट्रभाषा है उसको अब तक सम्मान नहीं मिल पाया। एकमात्र ऐसी शख्सियत हमारे सामने आज आई है जो कि हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए, जी हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। चाहे शबरीवाला मंदिर कांड हो, चाहे पटाखों की आवाजाही को चालू करना, चाहे यहाँ पे माखन जो श्री कृष्ण की माखन लीला होती है उसकी जो रेस हो, चाहे जो भी हो, मामले में अक्सर आने वाले स्वामी ओम जी जो कि बिग बॉस के स्टार भी रह चुके हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में शबरीवाला मंदिर का कांड और पटाखों से संबंधित जो इन्होंने अर्जी लगाई उसका क्या रिजल्ट आया। तो आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम स्वामी ओम जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी को जो आपने सम्मान दिलाने के लिए अर्जी लगाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? देखिए, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों का पिछलग्गू बना हुआ है। यहाँ की 130 करोड़ जनता सिर्फ हिंदी बोलती है और उस हिंदी का अपमान कर रहे हैं। मैं बार बार ये पिटीशन लगा रहा हूँ कि आम जनता को अंग्रेजी नहीं आती है, आम जनता अंग्रेजी में आपको पिटीशन नहीं दे सकती, आम जनता अंग्रेजी में आकर के आपके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती। आम जनता इतनी धनवान नहीं है कि राम जेठमलानी जैसे वकील को करके वो करोड़ों रुपया फीस दे सके। आम जनता को न्याय तभी मिल सकता है जब आम जनता की भाषा में आप पिटीशन एक्सेप्ट करेंगे, आप आर्गुमेंट सुनेंगे और हिंदी में आप उसका फैसला उसको देंगे। आप अंग्रेजी में क्या बकबक करते हैं, आप आम पब्लिक को नहीं पता लगता, और वो अपने वकील के पीछे पीछे भागता रहता है कि वकील साहब बताओ क्या जज साहब को आपने कहा और जज साहब ने क्या किया। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक ये ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं और हम उन सारे ऑब्जेक्शन को रिमूव करते हुए चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक उस हिंदी वादी पिटीशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, और यदि ये इनका यही रवैया रहा तो हमको मजबूर होकर के देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि इससे पहले हमने पटाखे के ऊपर में हमने पिटीशन लगाई थी दिवाली के समय में, आज तक उस पिटीशन को वैसे के वैसे इन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। अरे भाई, जिस पटाखे से सारे कीटाणु मरते हैं, लोग स्वस्थ होते हैं, आप और पटाखे सिर्फ हिंदू चलाते हैं वो क्योंकि वो खुशी मनाते हैं। वो हिंदू समाज जो है वो दुखियों का समाज नहीं है, वो आनंदमय समाज है, और आनंद को प्रकट करने का एक ही प्रतीक है और वो है पटाखा। और पटाखों के ऊपर में आपने रोक लगा दिया और उस पटाखे से लोगों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है, कीटाणु मरते हैं। ये एक नई बात, जी हाँ, स्वामी ओम जी के मुंह से हम बात सुन रहे हैं कि एक नई बात, पटाखों से नुकसान नहीं फायदा होता है। तो अभी हम पूछना चाहेंगे स्वामी ओम जी से, आप फायदे बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या फायदा होता है। देखिए, उससे जितने भी जर्म्स होते हैं, जिन जर्म्स से आपको ये डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सारे जर्म्स उससे मरते हैं। आप ये देखिए, पटाखों पे आपने रोक लगा दिया, सारे हॉस्पिटल भर गए चिकनगुनिया के मरीजों से और डेंगू के मरीजों से, और लोग मरते चले गए। तो ये आप, और फिर हमारी खुशियों पे कुठाराघात करने का अधिकार आपको किसने दिया? संविधान की धारा 25 और 26 ये बताता है कि आप किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और आप जबरदस्ती अपने आप को कानून से ऊपर बना करके आप फैसला देते हैं। अभी भी कल भी जो रैली हुई है SC/ST वालों का, ये भी तो धार्मिक मामला था। कोर्ट ने को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। ये सरकार ने कानून बना दिया, तो सरकार से ऊपर आप कैसे हो सकते हैं? आप राष्ट्रपति से ऊपर आप कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से स्वामी ओम जी ने बताया हमारे हिंदी भाषा के आंदोलन के बारे में कि किस तरीके से हिंदी को स्वचारी रूप से चालू करना चाहिए और हिंदी में ही सारे फैसले होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पेज जनता का फैसला न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम बात करेंगे धर्मरक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी से और जानेंगे इसी पिटीशंस के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये सिर्फ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के 24 अक्टूबर 2098 के आदेश है कि इनका रजिस्ट्री का प्रशासनिक 100% काम हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय हिंदी भाषी दिल्ली कै क्षेत्र में है। तो कै क्षेत्र में जो भी राज्य सरकार के कार्यालय होते हैं उनका 100% काम हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी ने 24/11/98 को एक आदेश और दिया हुआ है
कि ये इनके यहाँ हिंदी को प्राधिकृत किया गया है। हिंदी में दी हुई याचिकाओं को इनको स्वीकार की जानी चाहिए और जो हिंदी में फैसले भी दिए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया हुआ इनको कि जो फैसले अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं उनके हिंदी अनुवाद दिया जाए और जो फैसले हिंदी में दिए जाए उनको अंग्रेजी अनुवाद दिया जाए। किंतु ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट अपने आप को संसद, कानून और महामहिम राष्ट्रपति सबसे ऊपर समझे हुए हैं। मुझे इस बात का डर है कि यहाँ जिस तरह के हालात ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पैदा कर रहे हैं, अभी हाल ही में देखिए इन्होंने जो हरियाणा कानून है उस कानून में साफ लिखा हुआ है कि धारा 138 के तहत अग्रिम जमानत मुजरिम को नहीं मिलेगी, किंतु उसके बावजूद भी इन्होंने उसमें उस प्रावधान को एसटी एक्ट के जो प्रावधान है उसको खारिज किया है। इनको जबकि कोई अधिकार नहीं है, इनका काम है कानून के हिसाब से काम करना, किंतु ये कानून को लगातार खारिज करने जा रहे हैं। उसका कारण ये हुआ कि 8-9 लोग मारे गए हैं और उन हत्या के लिए मैं सिर्फ एक ही आदमी को दोषी मानता हूँ, उसका नाम है आदर्श गोयल और यूयू ललित। इन न्यायाधीशों को ये हत्या की है, इनको इस हत्या करने के कारण इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो देखा आपने एक जज की भी इन्होंने गिरफ्तारी की मांग कर दी। अब हम अब बात करना चाहेंगे पटाखे वाले प्रकरण के ऊपर। ये तो बात हुई कल जो बड़ी घटना हुई उसके लिए इन्होंने जजों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि दिवाली के पटाखों का प्रकरण जो कि काफी वायरल हो रहा है जनता के बीच में, इसके ऊपर ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पटाखे जो दिवाली पे छुटाए जाते हैं उससे पहले हम दिवाली पे सफाई करते हैं, घर के एक कोने वो कोने तक की सफाई करते हैं जो हमने साल भर तक नहीं हुआ है। उसके बाद पटाखे छुटाए जाते हैं। पटाखों में गंधक होती है, गंधक जीवाणुनाशक एक मूल तत्व है और ये वो मूल तत्व है हर जीवाणु में, हर वनस्पति में, मतलब वो छठा मूल तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम के साथ साथ सल्फर भी एक मूल तत्व है और 6 तत्वों में से एक तत्व है जो मनुष्य जीवन के लिए और प्रकृति के जीवन के लिए जरूरी है। आज जो हमारे पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं उसका कारण ये सिर्फ यही है कि इन्होंने लगातार सल्फर की कमी महसूस करा रहे हैं। ये सल्फर रहित डीजल का इस्तेमाल कराना चाहते हैं। फर्नेस ऑयल पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। फर्नेस ऑयल में 2 से लेकर 4% तक सल्फर होती थी और हमारे वायुमंडल को सल्फर मिलती थी। आज किसानों को सल्फर के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हर 2 एकड़ में 2 किलो गंधक का पाउडर उन लोगों को छिड़कना पड़ रहा है और एक देश के अर्थव्यवस्था को के ऊपर भी एक अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उधर तो फर्नेस ऑयल से गंधक निकालने के लिए खर्चा किया जाए, इधर खेतों में गंधक डाली जाए। मतलब ये सब लोग, कुछ एनजीओ हैं, आतंकवादी एनजीओ हैं, उनका एक ही काम है भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को चौपट करना। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई कि इन एनजीओ की इस हरकत के कारण भारत सरकार की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको 2% का घाटा हुआ है। तो ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलकर ये सब भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं और इसीलिए गंधक की जो कमी है वातावरण में हो रही है, उसके कारण बीमारियां पनप रही हैं और ज़्यादातर मतलब एक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो चुका है। आप देखें ना, स्वाइन फ्लू में जहाँ इक्का दुक्का लोग मरता था, इस बार 1000 से लोग ज़्यादा मर चुके हैं और इसका कारण यही है कि इन्होंने पटाखों पर जो रोक लगाई है, फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध लगाया है, इसके कारण ये सब फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो देखा आपने, एक बड़ी घटना हमारे सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है धार्मिक मूल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म पर आघात के लिए हमेशा इस तरीके के बयान आते रहते हैं। आप अपनी राय को हमारे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि स्वामी ओम जी और मुकेश जैन का ये जो सराहनीय कदम है वो आपको कैसा लग रहा है और आप इसको किस तरीके से सपोर्ट देंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़। थैंक यू।